सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह के वक्त इस फास्टिंग में पवित्र आत्मा एक बार और लेकर आया। पिछले दिनों से परमेश्वर अलग अलग बातों को सिखा रहा है, अलग अलग बातों को समझा रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो पिछले दिनों में उसने मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर का मतलब क्या है कि हम जब मसीह जीवन में खास करें, हमें लगता है कि जो वचन में लिखा है वो हमारे जीवन में ना, अगर वचन में लिखा है कि तू चंगा हो जाएगा तो वो चंगा कर देता है। अगर वचन में लिखा है कि तेरे घर में आशीष आएगी तो वो आशीषित कर देता है। अगर वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो तेरा घराना बच जाएगा तो वो हो जाता है। मतलब भी ना, मैं भी इस बातों को बिलीव करता था भी शायद हो जाता है। और इन दिनों में ना कुछ ऐसी बातें पढ़ने के बाद मेरे माइंड में परमेश्वर ने एक बात डाली, वचन हर एक के जीवन में नहीं पूरा होता। परमेश्वर ने ये बाइबल लिखी है पूरी सृष्टि को समझाने के लिए, या पूरी सृष्टि का बायोडेटा यहाँ है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या फ़र्क है और मनुष्य क्या कर रहा है इस दुनिया के अंदर और परमेश्वर का क्या प्लान है। ये बाइबल प्रूफ करती है। अगर आप उसको बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ये बाइबल आपके अंदर पूरे प्रेम को भर देगी, जो एक दुश्मन भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई बार सोच रहा था कि बाइबल की स्टडी ना अन्य जाति लोग भी करते हैं, कई लोग करते हैं। लोग इसे बुक की तरह भी पढ़ते हैं, कि ये एक बुक है, धार्मिक बुक, हम इसको पढ़ के देखते हैं। कई लोग मतलब भी प्रचार करने के लिए पढ़ते हैं, कई लोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, कई लोग इसमें से नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इसके प्रेम को समझने के लिए अपने जीवन में पढ़ते हैं। याद रखना, जो ज्ञान और प्रेम में फ़र्क क्या होगा, ज्ञान आपको इसके अंदर कमियां भी दिखा सकता है। मैं ये नहीं कहता इस बाइबल के अंदर कमियां की बात है, परमेश्वर ने लोगों के अंदर कमियां भी बताई हैं, पर उस कमियां आई किस वजह से वो भी कारण बताया, और उस कमियों से निकल कैसे सकते हैं वो भी बताया। पर ज़्यादातर लोग इसमें क्या है कि जैसे बाइबल पढ़ते हैं तो कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि बाइबल के अंदर ये कमी है। मेरे प्रियो, याद रखना, कभी भी वचन का एक पॉइंट लेकर आप बाइबल को गलत नहीं बता सकते, और न ही एक पॉइंट लेकर आप कह सकते कि परमेश्वर ने आपसे बात किया है। वो बहुत सही बात है कि परमेश्वर जब दुनिया को बदलता तो एक बात को लेकर बदल देता है। एक वचन ही काफ़ी है मनुष्य को बदलने के लिए। पर कुछ लोग अपने ड्रामे को करने के लिए, नाटक को करने के लिए बोलते हैं कि ये वचन मुझसे बात किया, ये वचन मुझसे बात किया, पर अगले दिन अगर उससे बात करके पूछें तो वो वचन उसके जीवन में होता ही नहीं है। अब मैं आपको जो इसमें से बात बताना चाहता हूँ, बाइबल का वचन होता किन लोगों के जीवन में पूरा है। याद रखना, परमेश्वर का वचन उन्हीं के जीवन में पूरा होता है जो उसकी प्रति विश्वास योग्य ईमानदार रहते हैं, जो उसके प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार रहते हैं। हर एक के जीवन में ये वचन नहीं पूरा होता। वचन पढ़ना, उसको समझना और उसके अनुसार जीना, तीनों में बड़ा डिफरेंट है। हम वचन पढ़ भी लेते हैं, कुछ बातें समझ भी आ जाती हैं, पर उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। और याद रखना, ये वचन उन्हीं के जीवन में काम करता है, उन्हीं के जीवन में पूरा होता है, उन्हीं के लिए आशीष का कारण ठहरता है जो उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए बाइबल में एक वचन ये भी लिखा है कि सुनने वाले ही नहीं, वचन को सुनने वाले ही नहीं पर चलने वाले भी बनो, है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस बात को, एक वचन को लेकर मैं बात बताना चाहता हूँ। हम लोग अब्राहम के जीवन के बारे में बहुत बातें सीखते हैं। कई बार पुराने नए नियम के अंदर परमेश्वर ने यह कहा है कि अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर अब्राहम की सारी आशीषें हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है,
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। तो अलग अलग बातें मतलब भी लोगों ने अब्राहम के बारे में जानते हैं। पर मैं एक बात बताऊं, अब्राहम का लोग आशीषों को देखते हैं और अब्राहम के लोग विश्वास को देखते हैं, परंतु अब्राहम की विश्वास योग्यता और अब्राहम का ईमानदारी कोई नहीं देखता। ये वचन उसको 25 साल तक कैसे लिए फिरा। आज मैं हैरान हूँ कि आज लोगों को अगर 2 दिन आशीष ना मिले, 3 दिन आशीष ना मिले, यहाँ तो 25 साल इसने वेट किया। अगर किसी को 25 दिन के लिए बोला जाए ना चर्च में आने के लिए, 3 सप्ताह बोला जाए कि आप लगातार 3 सप्ताह, वो बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है। पर ये 25 साल बंदा यीशु परमेश्वर के पीछे चल रहा है। कारण क्या है? इसके अंदर ऐसी क्या बात आ गई अब्राहम के अंदर की 25 साल इसने ऐसे गुजार दिए एक बच्चे की आशीष के लिए। याद रखना, जितनी बड़ी आशीष होगी उतना ज़्यादा समय होगा। 25 साल आज एक मनुष्य के लिए ना बड़े कठिन है 25 साल। और दूसरी बात बताऊं तो मैं ना 25 दिन बड़े मुश्किल है, 25 साल तो बड़ा बात कह दी मैंने। एक व्यक्ति है इस बाइबल के अंदर, दाऊद, जिसने 40 साल गुजारे हैं जंगल के अंदर। लोग सिर्फ देखते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा तो राजा बन गया। नहीं मेरे प्रिय, गोलियत को मारने के पीछे बड़ा प्लान था उसका। परिवार वाले नफरत करते थे, लोग नफरत करते थे, कुछ नहीं को जानता था, फिर भी परमेश्वर के प्रति वो विश्वास वगैरह। तभी एक परमेश्वर ने एक पॉइंट चुना गोलियत को मारने के लिए। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ईमानदार रहते हो, पता नहीं वो कौन सा मौका होगा जब परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देगा। आपको भी नहीं पता लगेगा कि परमेश्वर है कैसा, क्या हो गया, वो गोलियत ऐसा क्या था। दाऊद को नहीं पता था। दाऊद तो सिर्फ इसलिए गया था कि मैं गोलियत को मार के चला जाऊँगा। मैंने भेड़ों को, जानवरों को मारा है, भेड़ियों को मारा है, मैंने शेरों को मारा है, तो ये गोलियत भी काम बंद होगा। पर उसको नहीं पता था कि ये गोलियत उसको राजगद्दी के पास लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको कहता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन प्रति उसके परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ईमानदार रहते हैं, बाकी दिन हम अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आपकी विश्वास योग्य, आपकी ईमानदारी पता नहीं किस दिन वो आपको नीचे से ऊपर खड़ा कर देगा। हालेलुया। इस करके आज एक वचन में समझना, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। यहाँ पर हम एक बात सीखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। ये वचन मैंने कई बार पढ़ा है। पिछले दिनों में प्रभु का दास आया था, उसने वचन को प्रचार किया। अब मेरे को इस बात कहानी को मैं समझ पाया, इसलिए मैं आपको इसमें से बताना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है कि अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। ढाल का मतलब क्या है? जब आप अकेले चलते हो कोई भी वार कर सकता है, पर जब परमेश्वर आपके साथ होता है कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती। प्रतिफल का मतलब क्या है? जो आप इस पृथ्वी पर काम करते हो उसका हर एक का परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं तेरी ढाल हूँ, मतलब मैं तेरे संग चलने वाला हूँ। दूसरी बात कहता है मैं तेरा प्रतिफल हूँ, कि जो तू काम इस पृथ्वी पर कर रहा है हर एक का प्रतिफल मेरे पास है। तो सवाल आता है कि ये परमेश्वर ने उसको ऐसी बात क्यों कही? इसमें लिखा है इन बातों के पश्चात, मतलब भी पहले कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके बाद परमेश्वर ने उसको ये बात कही है। अगर पीछे हम पढ़ेंगे तो आप लोग जानते हो कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। एक अन्य जाति बंदा है जिसको परमेश्वर ने बुलाया। 75 साल से मूर्ति पूजाओं के पीछे चला हुआ है, पर एक दिन परमेश्वर की बुलाहट उसके पास आई कि जिन मूर्तियों की तू पूजा करता है, उस मूर्तियों को बनाने वाला, उस मूर्तियों को मतलब भी खड़ा करने वाला, और मूर्तियों को नहीं परंतु इस दुनिया को रचने वाला, बल्कि तुझे भी बनाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए। तो अब्राहम उसको छोड़कर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल गया। अब जब चला तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, साथ में अपने भतीजे लूत को भी ले गया। जब दोनों लूत और दोनों गए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक ऐसे गांव में पहुँचे जिसका नाम मिस्र है। मिस्र के अंदर
परमेश्वर ने क्या किया कि उनको ब्लेस्ड कर दिया। अब दोनों ब्लेस्ड हो गए हैं, अब्राहम और लूत हैं। अब्राहम और लूत के पास इतना पैसा हो गया है कि पहले तो वो गुजारा कर लेते थे एक जगह जाकर, जंगलों में जाकर, अगर कहीं पर मेरे को नहीं पता कोई कमरे उनको नहीं मिलेंगे, वहाँ पुराने समय के अंदर लोग झोपड़ियाँ बना कर रहते थे और शायद वो झोपड़ियों के पास रह जाते होंगे। एक ने झोपड़ी इधर बनाई होगी, दूसरे ने उधर बनाएंगे, पर उसके आपस के डंगर जानवर जो उनके पास होते थे आपस में झगड़ते होंगे, शायद वो जगह नहीं मिल पाती होगी। इसलिए अब्राहम ने मन में ठाना कि हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास पैसा बहुत हो गया, धन दौलत बहुत हो गई है, अब हम क्या करेंगे, तू अपना मार्ग चुन ले, मैं अपना मार्ग चुनूंगा। पहले तेरे पास कुछ खाने का नहीं था, अब तेरे पास सब कुछ है खाने का, इसलिए अब तू कर अपना बोरिया बिस्तर तो अलग ले चल, मैं अपना। पर उसने उसको एक चुनाव दे दिया। अब्राहम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आजकल कोई चुनाव देता नहीं है, पर अब्राहम ने सबसे बढ़िया चुनाव उसको क्या दे दिया कि अगर तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, अगर तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा। मतलब भी अब्राहम उसको ये कह रहा है कि जो तू चुनाव करेगा ना वही मैं मान जाऊंगा। ये नहीं है कि तू अगर कहेगा अभी मैं पूर्व में जाऊंगा तो मैं भी वहाँ जाऊंगा, अगर तू पश्चिम में जाएगा तो मैं भी वहाँ जाऊंगा, ये नहीं है। उसने बोला कि जहाँ तू जाएगा मैं दूसरी जगह जाऊंगा। तो लूत ने अपनी जगह चुन ली जिसका नाम सदोम था। सदोम में बाइबल बताती है कि वो एक पापी नगरी है, पर पहले वो एक ऐसी नगरी थी, इतनी सुंदर थी, देखने के अंदर मन भाऊ थी, अच्छी थी। उसी को लेकर लूत ने सोचा मैं उस गांव में जाऊँ। याद रखना, जो आपको अच्छी लगे ना, सुंदर मन भाव लगे, उसको मत एक्सेप्ट करना। जो आपके लिए अच्छी सुंदर है ना वो खतरनाक है। जब हमें लगता है ना कि मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए सुंदर है, वो बड़ी खतरनाक है आपके लिए। क्योंकि जब वो अच्छी चीज़ आपके लिए बन जाती है ना तो शैतान उसी चीज़ को इस्तेमाल करता है आपको गिराने के लिए। तो इसलिए लूत ने अच्छी जगह चुनी और अब्राहम दूसरी जगह चला गया। अब क्या हुआ कि लूत जब गया वहाँ पर, तो जाने के बाद वहाँ पर एक राजा था कदोर्लाओमेर और उसके साथी। तो ये सारे ने मिलकर क्या किया, लूत को और उस गांव के लोगों को बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया तो बंदी बनाने के बाद एक व्यक्ति भागकर उस देश से बाहर निकला और जाकर अब्राहम को संदेश दिया कि तेरे भतीजे लूत को राजा ने बंदी बना लिया। अब राजा जब जैसे अब्राहम को पता चला, अब्राहम ने, याद रखना अब्राहम के अंदर खासियत क्या थी, उसने अपने भतीजे को लूत को अलग किया था, रिश्ता नहीं ख़त्म किया था। क्या किया था? अलग किया था, रिश्ता नहीं ख़त्म किया था। आज हम लोगों को अलग जैसे करते हैं, हम उसके साथ रिश्ता भी ख़त्म कर देते हैं। हम लोगों को अलग होते हैं ना, रिश्ता ही ख़त्म, दोबारा मिलना ही नहीं उनसे। पर अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उसने जैसे उसको पता चला ना गड़बड़ हो गई है, बाइबल बताती है वो 318 शिक्षक, युद्ध की कुशल में निपुण दास लोगों को लेकर वो लूत को छुड़ाने के लिए चला गया। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, जब भेंट हुई उसकी, तो भेंट होने के बाद राजा उससे बात कर रहे हैं। राजा अब्राहम को कह रहा है, अब्राहम जितना तेरे को पैसा चाहिए, जितना धन चाहिए, जितनी दौलत चाहिए तू ले जा, पर जितने मैंने कैद किए उनको मेरे पास छोड़ दे। जितना लूत का पैसा है, जितने राजाओं का पैसा मैं तेरे हाथ में दे दूंगा, पर तू क्या कर, इन सभी प्राणियों को मेरे पास छोड़ दे। अब क्या जवाब आता है अब्राहम का? इसी उत्पत्ति का 14 अध्याय का 22 और 23 वचन में एक बहुत बड़ी बात है, जो आप समझ गए ना तो आपकी लाइफ बदल देंगे। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ गाता हूँ कि जो कुछ तेरा उसमें न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन और न कोई और वस्तु लेगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ है। हालेलुया। अब्राहम का सबसे बड़ा सुंदर जवाब है कि मैं उस परमेश्वर की जिसकी मैं आराधना करता हूँ उसकी शपथ खाता हूँ मैं, कि ना मैं तेरे से एक जूती का बंधन कुछ भी नहीं लूँगा, कि ऐसा ना हो कल को मेरे को तू कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी।
ये थी अब्राहम के अंदर सबसे बड़ी विश्वास योग्य ईमानदारी। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने मसीह लोग हैं जिनके अंदर ये विश्वास योग्यता? आज लोगों को बहाने चाहिए पैसे कमाने के लिए, एक्सक्यूज चाहिए, मौके चाहिए चर्च छोड़ने के लिए, वो बहाने बांधते हैं। मेरे प्रियो में एक बात बताऊँ, आप सोचते हो हम इतने साल हो गए चर्च में, है ना, इतने साल हो गए प्रार्थना करते, इतने साल हो गए वचन पढ़ते हुए। एक सवाल पूछूं, कितने साल हो गए चर्च में आते हैं आप? कितने साल हो गए? छेती कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। उम्र कितनी है? 40 साल। 40 साल उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? 11 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 13 ਸਾਲ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ परमेश्वर से सवाल उठाते हैं कि तू परमेश्वर सानू कोई दिता। सोच लो 11 साल है, तेरी 40 साल उम्र है, 29 साल दे विच है, तेनों लगता कि मैं 40 साल की उम्र हैगी, 40 साल की उम्र हैगी, मसीह दे विच तू सिर्फ हाले 11 साल की नहीं। 11 साल उम्र अपनी मैं कर लावा तो मेरी उम्र सिर्फ 11 साल है इस टाइम। मैं अगर सोचा कि मैं 40 साल उम्र होगी, मैं पास्टर बन गया, बड्डा बन गया, मैं नहीं, मेरी सिर्फ 11 साल उम्र है। कारण की पता है? बाइबल दसदी है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ कि अगर मैं राजा तेरा पैसा ले लेना तो लोग मैनू की आखणगे? राजा तू ही मैनू आखेगा कि अब्राहम मेरे कारण तो नहीं होया। उनके अंदर ना ईमानदारी सी, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। इत्थे उम्र पता कितनी इस बंदे की? 75 साल की उम्र च उन्हें छुड़ाया सी। 85 साल 85 साल उम्र है इस टाइम इस बंदे की। 10 साल होए मसीह के। वो परमेश्वर के प्रति अज भी विश्वास हो गया, ईमानदार है कि कहता है कि मैं परमेश्वर के प्रति जिन्ना मैनू पैसा मिलेगा ना मैं वो ही लाँगा, ना कि मैं दुनिया का पैसा लाँगा। अज 11 साल 15 साल पुराना विश्वासी ना परमेश्वर से सवाल उठाना चाहिए, चर्च जाना बंद कर देंदा, वचन पढ़ना बंद कर देंदा, प्रार्थना करनी बंद कर देंदा, संगति करनी बंद कर देंदा। मैनू इन्ने साल हो गए मसीह के नहीं होए तेन। जेकर होए होंदे ना तो तेरे अंदर अज भी परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया, ईमानदारी होनी सी। हालेलुया। इंदे च की आंदा है कि मैं अब्राहम आंदा है कि मैं राजा तेरा पैसा नहीं लेना। अज मैं एक सवाल दसा, ईमानदारी विश्वास योग्यता अपने अंदर की है? तुसीं अपने आप को परखना। बाइबल दसदी है इब्रानियों की किताब, सॉरी पहला कुरिन्थियों की किताब, उन्हें विच लिखिया है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 13 लिखा है। अब एक सवाल पूछा मैं, एक पास्टर आप लोगों को चर्च में आने के लिए बोलता है, संगति में आने के लिए बोलता है, दशमांश देने के लिए बोलता है,
और बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, प्रार्थना करने के लिए बोलता है। आपको लगता है ये हमारे लिए एक बोझ है? पास्टर अपना क्या बोलता है कि नाम लेते हैं, अपना दौस दिखाता है, अपना ऑर्डर चलाता है, हम क्यों पास्टर के माने ना। ये 4 टॉपिक अगर आपके जीवन में है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो। अगर ये 4 बातें आपके जीवन में नहीं है तो याद रखना, आज भी आपके जीवन में वचन पूरा नहीं होना है। इसी बातों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मत डर, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। अब मैं आपको 4 बातें बताता हूँ। नंबर 1 है चर्च में आना। चर्च में आना लोग बहाने बनाते हैं। मेरे को काम पड़ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, बारिश होगी, टाइम नहीं मिला, है ना, टाइम नहीं मिला, या मतलब मेरे बीमार हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया, ये बहाने मारे चर्च में आना। पर एक बात बताऊं, बाइबल के अंदर क्या लिखा है? ये परमेश्वर की आज्ञा है चर्च में आना, परमेश्वर की संगति करना तो क्या है? आज्ञा है। निर्गमन 20:8 लिखा है, 6 दिन तो अपना काम काज कर, 6 दिन जो करना कर, और 7वें दिन कहाँ पर आप? विश्राम दिन में आना। अब सोच लो, हमें लगता है कि हम चर्च नहीं जा रहे तो अपने काम पूरे कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य का, हम किसकी आज्ञा तोड़ रहे हैं? हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें खुद बताया है कि मेरे भवन में तुम्हें आना है, हम उसकी आज्ञा तोड़ रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। अब पुराने नियम के अंदर क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने मिस्रियों इजरायली लोगों को बोला था 6 दिन तुम मन्ना बटोरना, 7वें दिन मत जाना। फिर भी कई लोग मन्ना बटोरने के लिए गए, पर बाइबल बताती है उन्हें कुछ भी नहीं मिला। याद रखना, अगर आप चर्च में नहीं आ रहे ना, तो ये वचन आपके लिए नहीं है। हालेलुया। नंबर 2, दशमांश ना देना। हम ज़्यादातर दशमांश नहीं देते चर्चों में, बहाने बनाते हैं ना, खर्चे नहीं पूरे होंगे। पास्टर जी की करिए, किराया देना होता है, किस्तां बड़ियां ने, दुखी बड़े हैं, परेशान बड़े हैं, जिन्ना पैसा आंदा घर के खर्चे चल जाते। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि दशमांश दे के ਅਸੀਂ पास्टर का घर बन देंगे। दशमांश ना दे के तुसीं परमेश्वर का शराब अपने उत्ते लैके, मलाकी 3:8 तो लैके 10 तक लिखा है कि तुम पर भारी शाप पड़ा हुआ है। किस वजह से? कि तुसी मैनू लुटदे हो, तुसी मैनू ठगदे हो। किहड़ी गल्लां नाल? दशमांश ना दे के। इहदा मतलब दशमांश ना दे के आपां शराब नूं लैंदे पे हां। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़दे, परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़दे। ठीक है। नंबर 3, संगति ना करना। ਜਦੋਂ भी चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ मतलब भी फास्टिंग प्रेयर हैगी या नाइट प्रेयर हैगी, अपने को कई बहाने ने कि मतलब भी मैं चर्च च नहीं आ पा रहा, पास्टर जी ड्यूटी तो छुट्टी नहीं मिली, काम नहीं मिला, आओ नहीं होया, आ नहीं होया, कई बहाने होंगे अपने। पर संगति परमेश्वर ने की अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू काहदे वास्ते बनाया कि आप जो परमेश्वर तो दूर सा हुण परमेश्वर के करीब हो गए। इफिसियों 3:13-14 में लिखित है कि पहले जो तुम दूर थे अब मसीह में निकट हो गए। ये भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। अब लास्ट बात है बाइबल और प्रार्थना करना। बाइबल और प्रार्थना क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि हमें ज्ञान ही बहुत है, हमें सब कुछ पता है। बाइबल पढ़ने के लिए बोला जाए तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, बिजी बहुत हो, काम पे लेट हो जाता हो, सवेर हो जाता हो। अब उसके लिए एक वचन कहाँ लिखा पता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते।
अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो की गारंटी है कि तुसी परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया। हालेलुया। अगर ये 4 चीज़ां तुहाडे जीवन च नहीं होगी ना, मैं गारंटी देना तुसी बहाने मारोगे, झूठ मारोगे, लालच आएगा तुहाडे अंदर, आलसपन आएगा, सुस्तियां होणगियां, लड़ाइयां होणगियां, घर च झगड़े होणगे, अपनी मर्जी का जीवन होगा। अब्राहम ने आ दिता ही ना अपने प्रति, परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया सी कि मैं तेरा पैसा लेकर नहीं ताने देना। अज ज़्यादातर मसीह लोग दुनिया के पैसे से खुश नहीं, न कि परमेश्वर के पैसे। इस करके ज़्यादातर मसीह गरीब ने, ज़्यादातर मसीह दुखी ने, ज़्यादातर मसीह बीमार ने। क्यों? उन्होंने लगता है कि असी पास्टर को धोखा देंगे पे, पास्टर को बेवकूफ बनाते पे। पर मेरे प्रियो, मैनू नहीं, पास्टर नहीं बेवकूफ बनाते, तुसी परमेश्वर को बेवकूफ बनाते। और बाइबल उनके बारे दसदी है, परमेश्वर ठट्ठा जिन्हें उड़ाया जाता, ठट्ठा जिन्हें उड़ाया जाता। आप उनकी आज्ञा को तोड़ते पे, आप जो पैसा का बहाना लाने। मैं कहना कि परमेश्वर के पीछे चलो, पैसा तुहाडे पीछे आना। एक 6 दिन तुसी अपनी मर्जी का जीवन जीने, जो 2 घंटे तुहाडे वास्ते चर्च के वास्ते नहीं निकले, तो सोचो कि तुसी परमेश्वर तो आ सकते हो। पूरा महीना तुसी नज़ारे नाल रज के खाते जे, एक हफ्ते का तुसी दशमांश नहीं दे सकते। संगति करनी हो 1 घंटे तुहाडे कोल नहीं टाइम है। बाइबल पढ़नी हो तुहाडे कोल नहीं टाइम है। फिर तुसी सोचते जी कि साडे अंदर बाइबल के वचन पूरे हो जाएंगे, कद नहीं होंगे। बाइबल का वचन उनके जीवन से पूरा होता जो परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया और ईमानदारी का। एक और बाइबल के कहानी दसा, हिजकिया बारे लोग बड़े सोचते हैं कि बाइबल दसदी है कि हिजकिया राजा ने ना प्रार्थना की तो नाल दी नाल 15 साल की जिंदगी मिल गई। ऐसा हिजकिया ने केड़ा काम किया? हिजकिया के बारे बाइबल पता की दसदी है, उन्हें ना तो कोई उपवास रखा उत्थे, ना कोई परमेश्वर अगे रोया, पर उन्हें सिर्फ अपनी ईमानदारी परमेश्वर अगे दस दी कि परमेश्वर अज तक मैं जिहड़ा जीवन जिया है तेरे प्रति विश्वास हो गया, जो तू मैनू आख्या मैं वो करता है, मैं जो तू मैनू आख्या मैं वो करता है, मैं अज तक तेरे प्रति मैं कोई माड़ा काम नहीं किया। अगर तुसी पढ़ना चाहोगे तो रोक दो। दूजा राजा उनका 20 अध्याय, 20 अध्याय एक गल लिखी है, अगर तुसी 1 तो लैके पढ़ोगे 3 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। एक प्रभु का दास उनके सामने भविष्यवाणी करके उनके मुँह से आंदा है कि तू मरेगा और बचदा नहीं तू, क्योंकि जेडे दुख न तू रोगी पे। अगर किसी रोगी को अज पास्ट दस देना कि तू मरना ना गया, उत्थे डंडे लैके गाह पाए। पर हिजकिय्याह ने चुप करके उनकी गल सुनी होंगी। ये सन लोगों के अंदर परमेश्वर के लोगों वास्ते आदर, चुप करके उनकी सुनी। तो बाइबल दसदी है हिजकिय्याह और यशायाह इन्नी गल आके उत्थे टुर गया। तो उस तो बाद बाइबल दसदी, तब उसने दीवार की ओर मुँह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। याद रखो, सबसे प्रति परमेश्वर के प्रति मतलब भी हिजकिय्याह की विश्वास योग्यता क्या थी ना, उन्हें पास्टर निकोश आख्या परमेश्वर के सामने घुटने टेके की बोलता पता, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता है। हिजकिय्याह ने एक गल आखी कि परमेश्वर तू याद कर हूँ मेरी गलों कि मैं जिन्ना जीवन दिया मैं तेरे सम्मुख खराई से चलता है, सच्चाई से चलता है, तो जो तू मैनू आख्या है मैं वो करता हूँ। इन्नी गल करके वो रोने लगता है। और अद्भुत अनुभव स्वर की आया पता है, नाल दी नाल परमेश्वर उस भविष्यवक्ता होंदा, जा 15 साल तेरी उम्र बढ़ गई। ये परमेश्वर के वचन हर एक के जीवन च नहीं पूरे होंगे। याद रखा जे उन्होंने जीवन च पूरे होंगे ने जेडे परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया, ईमानदार होंगे। अपने अंदर ये वहम कढ़ दो, अपने दिलों ना ख्याल कढ़ दो कि ये वचन साढ़े वास्ते भी। याद रखना, जेडे परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं मनते ना, वो बाइबल के अनुसार मरे हुए जीवन जीते हैं।
मरिया होया जीवन जींदे ने। मरिया होया जीवन किवें है? पुराने नवे नियम दे विच लूका रचित सुसमाचारों दे 15 अध्याय दे विच लिखिया, एक बाप दे 2 पुत्र सन। एक पुत्र ने अपना पैसा लैके दुनिया दे विच भज गया। उन्हें दुनिया की लोड़ सी, दुनिया का पैसा चाहिए सी, इस करके वो दुनिया के रहा। याद रखा जी, अगर तुम दुनिया के पैसे पिछले भजते फिरते जे तो बाइबल के अनुसार तुम मरे हुए जे, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के वचन की चिंता नहीं हैगी, तुम्हें दुनिया की चिंता हैगी, तुम्हें पैसों की चिंता हैगी। इस करके उन्हें अपना पैसा लैन वास्ते दुनिया के भज गया, पूरे नज़ारे लै जिंदगी ने। एक दिन उन्होंने स्मरण आया कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, दोबारा वापस आया। दोबारा वापस आने तो बाद बाइबल दसदी है उन्हें अपने पिता को आके घुटने टेके और रोया उनके कोल कि प्रभु मैनू माफ़ कर दे, मैं तेरे प्रति को नहीं विश्वास जो कह रहा। उन्हें आख्या मेरा मुंडा मर गया सी, हुण बच गया। अज आप मसीह जीवन एक मरा है जीवन क्यों जींदे पैन? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं। अज एक मसीह व्यक्ति दुखों के क्यों जीवन जींदा पे? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं। अज एक मसीह व्यक्ति लड़ाइयों के क्यों जीवन जींदा पे? क्यों झगड़िया के जीवन जींदा पे? क्यों दुखों के जीवन जींदा पे? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं। अज आप चंगे भले करो टुरने, शाम को लक पीड़ होंदा, कभी मेरा सिर पीड़ होंदा, कभी मेरा दर्द पीड़ होंदा। यही वजह तो होंदा जिन्हें तुहानू बनाया, जिन्हें तुहानू रचिया, जिन्हें तुहानू खड़ा किया है, उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं होगे तो दुखों च रहोगे। की होगा याद रखा जे, बाइबल के विच अपने अंदर ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, पर यह वचन उनके अंदर ही काम करता है जोड़ा उनके प्रति विश्वास योग्य नहीं मानता पिया। अब्राहम ने एक गल आखी सी कि मैं दुनिया का पैसा लैके, राज्य का पैसा लैके तंग नहीं होना चाहिए। इस गल के विच परमेश्वर नूं आंदा मत डर, मैं तेरी डाल, मैं तेरा परमेश्वर। उस बंदे नाल परमेश्वर खड़ा हो जाता है जोड़ा दुनिया नूं नकार के परमेश्वर को आउंदा है, जोड़ा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ईमानदार रहंदा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं चाहे कैसे भी हालात चो, मैं परमेश्वर की आज्ञा नूं मन्नां। मैं क्यों तुहानूं 4 टॉपिक दसे ने? ज़्यादातर मसीह लोग इस चीज़ न ठट्ठा चढ़ाते हैं। अगर एक चर्च च बोलते ही है ना, चर्च च आने वास्ते, तो लोगों को लगता है कि पास्टर में कुछ फायदा होंदा ना, तां चर्च च आउंदा। अगर दशवांश बारे बोल दिए ना तो पास्टर सानू लुटता है। अगर संगति बारे बोल दिए ना, पास्टर तो वेला है। अगर बाइबल पढ़न बारे बोल दिए ना, प्रार्थना बारे बोल दिए, तेनू की पता पास्टर, सानू पता ना, साढ़े को टाइम को। इस करके मैं दसना, ये मेजर का प्लान कोनेगा, किसी पास्टर का प्लान कोनेगा, कि परमेश्वर की आज्ञा हैगी है जोड़ा वो चाहता है कि हर एक विश्वासी ये काम करे, पर अज कोई भी विश्वासी करके राजी नहीं। और फिर आते हैं कि परमेश्वर ने सानू दिता को नहीं, इस करके लोग परमेश्वर के लिए वेट नहीं कर सकते। जोड़ा बंदा परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया, ईमानदार है, अब्राहम से विश्वास हो गया तो उन्हें 25 साल बता देते। दानियल सिंह विश्वास हो गया तो उन्हें प्रार्थना से 21 दिन बता देते। दूजा दाऊद सिंह विश्वास हो गया तो उन्हें 40 साल बता देते। यूसुफ से विश्वास हो गया तो उन्हें 13 साल बताते। यीशु मसीह से विश्वास हो गया तो उन्हें 30 साल बता देते। अज अपने वास्ते 10 दिन भी बिताना मसीह वास्ते बड़ा खतरनाक है। कारण की है? अपने अंदर विश्वास नहीं है, उनके प्रति विश्वास हो गया तो उनका वचन तुहाडे अंदर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों द्वारा तुहानूं आशीष करे। इस करके वचन उनके जीवन से पूरा होता है जो उनके प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार। परमेश्वर सबनों आशीष करे। सारे ने जय मसीह।